हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आवर चैनल दैट इज टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों, जैसे कि आज हम अगेन हमारा जो स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसी की हम बात करेंगे। तो बच्चे चलिए आज का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था कि भाई केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशंस किस तरह से होती है, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारा हमने डिस्कस किया था, राइट। चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शंस। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप ये ROH यानी कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है कि अल्कोहल आर वर्सेटाइल कंपाउंड, दे रिएक्ट बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो। तो कैसे न्यूक्लियोफाइल होगा और कैसे इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हम बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो बच्चों, जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तब हम बोलेंगे कि अल्कोहल जो है उस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल्स की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है द बॉन्ड बिटवीन द OH बॉन्ड इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड एज न्यूक्लियोफाइल, राइट। उसी तरह से जब कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, राइट। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैटर, यानी कि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा वही इस तरह से रिएक्शन कर पाएंगे, यानी कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे RCH2OH H+। तो H+ कहाँ पे ऐड हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, इसीलिए O होगा OH+। क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होगा, इस तरह से 3 बॉन्ड आ गए होंगे, एक तो हाइड्रोजन, ये और हाइड्रोजन, और दूसरा इधर है कार्बन। तो ये देखो यहाँ पे एक्सेस बॉन्ड है 1 2 एंड 3। सो डेट्स वाई हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पे एक और H आ गया, इसलिए इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होता है कि ब्रोमीन आता है, राइट। तो ब्रोमीन किसके ऊपर अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा RCH2Br, यानी कि ब्रोमो इथेन हमें मिल जाएगा। सो बच्चों, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CO bonds, so some of the reactions of phenols are given and they can be divided into 2 groups। चलिए, तो सबसे पहला ग्रुप हम बात करते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन को अलावा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है, देखो बच्चों, रिएक्शंस विथ मेटल। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए। सो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल सबसे पहले हम चेक करेंगे, बाद में हम बात करेंगे, राइट, दूसरे केमिकल रिएक्शंस की। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार आता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स किस तरह से चेक करते हैं, राइट, कौन से एलिमेंट के साथ, कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या बताया है एसिडिटी चेक करने के लिए? रिएक्शंस विथ मेटल। सो व्हेन अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम। अब एक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि वो इजीली रिएक्ट कर लेंगे। जैसे सोडियम की आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे सोडियम हमने लिया है, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ईल टू करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड एंड दी हाइड्रोजन गैस क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस। चलिए बच्चों, तो रिएक्शन समझते हैं। क्या लिखा है? ROH, राइट, कुछ इस तरह से है ROH, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि Na भी है। अब बॉन्ड किसके बीच में ब्रेक करना है हमें? O और OH के बीच में। तो देखो यहाँ पे पिंक कलर में है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो इसके पास होगा माइनस चार्ज, इसके पास होगा प्लस चार्ज, और Na होता भी प्लस है, राइट। तो Na किसके पास चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो हमें मिल जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम अल्कोक्साइड। बचा हमारे पास H। तो अकेला H तो आएगा नहीं, इसीलिए वो H2 के फॉर्म में चला जाएगा। यस और नो, राइट। चलिए, सेकंड एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसकी रिएक्शन करवाई है Al के साथ, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या होगा बच्चों कि ये H निकल जाएगा और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और 3 मोल्स ऑफ H2। कितना मिलेगा? 3 मोल्स ऑफ H2। तो जैसे यहाँ पे हमें सोडियम अल्कोक्साइड मिला, वैसे यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड मिला। लेकिन ये कितना है? ब्यूटॉक्साइड है, टर्सरी ब्यूटाइल है, इसलिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बोला है,
राइट। चलिए अब बात करते हैं फिनॉल के बारे में। राइट, तो फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पे दो हमें दी हुई है। राइट, सबसे पहली बात देखो, जब फिनॉल की रिएक्शन हम Na के साथ करेंगे तो H निकल जाएगा और आ जाएगा Na। राइट, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, और H2 हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। जो ऊपर हमने रिएक्शन की है वो सेम ही है, सिर्फ हमने वहाँ पे क्या लिया था कि कार्बन चेन ली थी, यहाँ पे हमने कार्बन की रिंग ली है, यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर लिया है, और कुछ फ़र्क है नहीं। राइट, सो इन अगर दूसरी बार अगर हम जैसे यहाँ पे Na लिया है, ऐसे अगर हम अल्कली लेंगे, जैसे NaOH लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे H और इसका OH क्या होगा, H2 बन जाएगा, और Na यहाँ पे O के साथ आ जाएगा, तो ये मिल गया हमें सोडियम फिनॉक्साइड। राइट, अब इसके ऊपर से प्रूव कैसे होता है कि ये एसिडिक है, इसकी एसिडिटी क्या है। राइट, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बच्चों कि द अबाउ रिएक्शन शो दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। इन फैक्ट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। कैसा बोला है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। उसका मतलब क्या बोला है, डेट इज दे कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस, यानी कि क्या होगा, वो प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे स्ट्रॉन्गर बेस से। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर बेस ही है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन बेस लेके चला जाता है, यस और नो। और जब बेस लेके गया, इसलिए बेस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा, और हमें मिलेगा जो आयन मिलेगा, इसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बेस। राइट, तो ये हो गया एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। राइट, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर भी, जिसके अंदर आपको एसिडिटी ऑफ फिनॉल प्रूव करनी है। तो ये दो रिएक्शंस लिखनी है और ये आंसर आपको लिखना है। चलिए बच्चों, अब एसिडिटी की बात करते हैं, अल्कोहल की एसिडिटी कितनी होती है। राइट, सो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, द एसिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। यानी कि क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है CH3NOH। तो ये जो है OH, इसका पोलर नेचर होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर होता है। जब तक इसके पास मोनोवेलेंट एटम है, यानी कि हाइड्रोजन जैसे है, तो उस टाइम पे इसका जो पोलरिटी जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। कैसा होगा, पोलरिटी ज़्यादा होगा। और पोलरिटी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा H+ आयन रिलीज कर पाएंगे, यस और नो। क्योंकि हमने क्या देखा कि H+ डोनेट करना चाहिए बेस को, यस और नो। राइट, तो यहाँ पे ज़्यादा H+ अगर डोनेट करेगा तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, यस और नो। राइट, अब क्या करेंगे हम, ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो ये ग्रुप है, राइट, तो यहाँ पे एक एक ग्रुप इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3। अब देखो हमारे पास क्या रह गया, HNH, यानी कि CH3CH2OH। तो ये प्राइमरी हो गया। एक अल्काइल ग्रुप आ गया, यानी कि यहाँ पे जो OH है इसकी पोलरिटी डिक्रीज होगी। अगर 2 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो और डिक्रीज होगी, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप आते हैं तो और डिक्रीज होगी। अब अल्काइल ग्रुप आते हैं तो पोलरिटी डिक्रीज क्यों होती है, रीज़न भी ये है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये सारे। कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक अल्काइल एंड इथाइल और प्रोपाइल कोई भी हो, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और वो इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगी, हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलरिटी। एंड दिस डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। इसी की वजह से एसिडिटी जो होगी डिक्रीज होगी। So for this reason, the acid strength of alcohols decrease in the following order. Right? So primary सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी, और इससे भी कम टर्सरी। राइट बच्चों, समझ में आया एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। चलिए आगे और थोड़ा समझते हैं कि अल्कोहल्स आर हावेवर वीकर एसिड देन द वाटर, एंड दिस कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विथ एंड अल्कोक्साइड। राइट, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई गई है, देखो बच्चों कि बेस की रिएक्शन एसिड के साथ की है, तो क्या मिलेगा हमें, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। यानी कि ऑक्साइड जो है यहाँ पे, राइट, बेस हमारा अल्कोक्साइड जो है, जो H यहाँ से है इसको ले लेगा और क्या बनेगा, OH-, तो क्या मिलेगा, वो कॉन्जुगेटेड बेस। तो यहाँ पे देखो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल एसिड हो गया, यस और नो। राइट, सो दिस रिएक्शन शो दैट द वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर अच्छा है, और ये क्या होगा यहाँ पे, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, yes or no. So also in the above reaction we note that the alkoxide ion is the better proton acceptor than the hydroxide ion, so which suggests that alkoxide are stronger base. So alkoxide में भी देखो यहाँ पे बोला गया है कौन है stronger base, sodium ethoxide. Sodium ethoxide is a great stronger base than सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला है, सोडियम इथोक्साइड। क्या फॉर्मूला बना सकते हो आप बच्चों,
चलिए बना देते हैं। क्या बोला है? सोडियम और इथॉक्साइड बोला है। इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? OnC2H5, राइट। चलिए, alcohol act as a Bronsted base as well, so it is due to the presence of unshared electron pairs on oxygen which makes them a proton acceptor। यानी कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। आर देखो यहाँ पे बताया ही है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होगा? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे, राइट। इसी की वजह से वो बेस की तरह भी वर्क करते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के बारे में। सो एसिडिटी ऑफ फिनॉल किसके ऊपर डिपेंड होगी? तो ये भी एक आपको आएगा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है। सो द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद द मेटल्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट एसिडिक नेचर। सो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी sp2, यानी कि ये जो कार्बन है हमारा कैसा है? ये जो कार्बन है वो कैसा है? तो वो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग विच एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप। वो किस तरह से वर्क करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा। एंड ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनॉल मोलिक्यूल हैज डिपिक्टेड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे एक्सेस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग में आएगी, तो वो बॉन्डिंग में आएगी ना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा? ऑर्थो पे। सेम थिंग ऑर्थो के ऊपर जाएगा, तो ऑर्थो पे से वापस वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और ये जो है ये पैरा पे आएगा, राइट। पैरा वाला वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो है वो ऑर्थो पे जाएगा। और ये जो है अगेन क्या होगा? ये जो माइनस चार्ज है अगेन इस पे जाएगा और इसके पास जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। सो लास्ट में हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे ही गई है, मेटा पे नहीं गई है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल की जो रिएक्शंस है वो सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही होती है। क्या होगा इसका रीज़न? राइट, वाई इट इज़ नॉट स्टेबल एट मेटा, राइट। तो इसका ये रीज़न जो है हमारे ही स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है, राइट। चलिए, so the reactions of phenol with aqueous sodium hydroxide indicate that phenols are stronger acid than alcohol and water. So let us examine how compounds in which hydroxyl group attached to an aromatic ring is more acidic than one in which hydroxyl group is attached to alkyl group. So the ionization of an alcohol and phenol take place as follow. Right, देखो जैसे हमारे पास है फिनॉल, ये है फिनॉल और ये है अल्कोहल। तो फिनॉल में हमें जो अल्कोक्साइड आयन मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा, इसके अंदर भी यही मिलेगा, बट यहाँ पे हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, राइट। और दूसरी एक बात, इसके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन द फिनॉल टू विच OH इज अटैच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो पोलरिटी इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट वी गेट in an increase in ionization phenol that of the alcohol. So now let us examine the stability of alkoxide and phenoxide ion. स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो यहाँ पे अल्कोक्साइड पे यहाँ पे कोई जो चार्ज है वो डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, राइट। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन वाइल इन फिनॉक्साइड आयन द चार्ज इज डीलोकलाइज। कैसा होगा? डीलोकलाइज होगा। और डीलोकलाइज होगा तो हमें कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे बच्चों? 5 स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। तो यही है डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज स्ट्रक्चर 1 to 5 मेक्स फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवर्स द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स। यानी कि क्या होगा बच्चों कि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेंगे उतनी स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। So although there is also charge delocalization in phenol and its resonance structure have charge separation due to which phenol is less stable than the phenoxide ion. तो phenoxide ज़्यादा stable हो जाएगा phenol की कंपेयर में। So in substituted phenol the presence of electron withdrawing group such as nitro enhance the acidic strength of phenol. अब मान लो कि आपके पास फिनॉल है और उसे ज़्यादा एसिडिक बनाना है, तो इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो वो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो देखो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे ही गया है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, इट इज़ ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। सो ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
such as alkyl group in general do not favor the formation of phenoxide ion, so resulting in the decrease the acidic strength. So cresol for example are less acidic than phenol. तो जैसे यहाँ पे पीके वैल्यू दी है, पीके वैल्यू क्या होती है, डिसोसिएशन वैल्यू होती है, तो यहाँ पे सबसे कम जिसकी वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि सबसे कम किसकी है यहाँ पे, पैरानाइट्रोफिनॉल की है 7.1, इसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की है 7.2। तो ये दोनों जो होंगे ये ग्रुप के अंदर यानी कि ये टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन पे। चलिए, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये आपको खुद करना है, राइट। आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर आइडेंटिफाई करो, राइट। अगर पोलैरिटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो एसिडिटी भी डिक्रीज होगी। किसकी पोलैरिटी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की। अब बात करेंगे हम अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड्स, एसिड एंड हाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा बच्चों की, ROH रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOO, राइट, एंड CH3, राइट। क्या मिलेगा हमें, देखो ये यहाँ से जाएगा H और यहाँ से जाएगा OH, तो वाटर मोलेक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ROOCCH3 एस्टर, राइट। चलिए, रिएक्शन दे ही है नीचे। सो एरोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है, एरोमेटिक या फिर अल्काइलिक, राइट। क्या दिया हमें, फिनॉल या कोई भी आप ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, ROCOR, इस तरह से हमें मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो वाटर रिमूव करता है। So the reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it forms. So the reaction with the acid chloride is treated out in the presence of pyridine. यानी कि अगर आपको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करनी है तो आपको pyridine की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी, and so as to neutralize the HCl which is formed during the reaction, it shifts the equilibrium to the right hand side, and the introductions of acetyl group in alcohols or phenol is known as a acetylation. सो एसिडाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। चलिए एसिडाइलेशन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे COOH ग्रुप है और OH भी है। हम किसका क्लीवेज देख रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ही मेंशन करना है, राइट। देखो बच्चों, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, होगा एसिडिक एनहाइड्राइड डेफिनेटली। देखो यहाँ पे एक मोलेक्यूल है एसिडिक एसिड का, दूसरा मोलेक्यूल ले रहे हैं CH3COOH। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर OH और यहाँ से अगर H जाता है तो -H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -H2O। तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, CH2 C⋯O देन O देन C⋯O और ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3 आएगा। तो क्या ये स्ट्रक्चर हो गया, CH3CO 2 टाइम्स है, फर्स्ट CH3CO, ये सेकंड CH3CO 2 टाइम्स हो गया और ये रहा एक ऑक्सीजन। तो अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ से, राइट, तो क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे, तो एक तो CH3CO तो है ही और एक ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ से H ले लेगा, राइट। कुछ इस तरह से मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ बच्चों वापस से, CH3 देन C⋯O, ये है O, ये है C⋯O और ये है CH3, राइट। हमें क्या करना है, यहाँ से OH है तो O और H का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इसके अंदर हम H+ को ऐड करें। देखो एसिड कैटालाइज कर रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, जैसे एसिड कैटालाइज यानी वाटर के अंदर तो होगा ही, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, कोई भी एक साइड से कार्बन ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे। तो इसको हम, ये जो है यहाँ पे H हम दे देंगे, तो ये हो गया CH3COOH जो कि हमारी ये प्रोडक्ट है, और ये क्या रह गया, COCH3, तो यहाँ पे O तो था ही, राइट। तो OCOCH3 यहाँ पे लग जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन प्लस CH3COOH अगेन हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCOCH3। तो बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। अब बच्चों हम कल बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। सो बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की सीरीज़ के लिए। थैंक यू।